नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब साथियों? आज जो मैं आपको खबर शेयर कर रहा हूँ, ये खबर भीनमाल के भागल की है और वो दुखद खबर है साथियों। भीनमाल भागल का 37 निवासी एक युवक मुंबई के अंदर मोबाइल का कारोबार करता है। कुछ महीने पहले वो घर पे आया था और उसके बाद वापस चला गया था और वो मुंबई के अंदर कारोबार करता था और चाइना भी जाता था अपने कारोबार को लेकर। अब अचानक 21 तारीख को सतीश के पिताजी के पास फोन आता है और फोन में लोग बताते हैं कि आपके बेटे का हमने किडनैप कर लिया है और 1 करोड़ रुपए की आप व्यवस्था कीजिए यदि आपका बेटा सही सलामत चाहिए तो। और फिर उनके पिताजी इधर उधर पैसों की व्यवस्था के लिए जुट जाते हैं। उनके बेटे का किडनैप कर लिया गया चाइना के अंदर साथियों। और फिर कुछ टाइम बाद में वापस फोन आता है, तब सतीश के पिताजी कहते हैं कि 1 करोड़ की व्यवस्था नहीं होगी और 50 लाख की व्यवस्था होगी। तो उसके बाद इनकी बातचीत फोन पे होती है। फिर सतीश फोन करता है कि पिताजी किसी भी हालात में मुझे बता लीजिए, आप जितना भी घर पे जमीन गहना जितना भी व्यवस्था हो उतना बेच के आप 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कीजिए और मैं 1 करोड़ रुपए जब मैं वापस घर लौटूंगा तो पूरा करोड़ रुपया एक एक रुपया सबका चुका दूंगा। लेकिन पिताजी मुझे बता लीजिए, यहाँ से मेरा किडनैप हो गया है, मैं चाइना के अंदर हूँ, यदि आपने पैसों की व्यवस्था नहीं की तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। आपसे निवेदन है कि आप 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से छुड़वाए। लेकिन परिवार साथियों बहुत साधारण परिवार है, गरीब परिवार है। घर भी टेन सेट से बना हुआ है। इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि 1 करोड़ की व्यवस्था कर ले, तो भी पिताजी ने हिम्मत जता के 50 लाख रुपए की व्यवस्था की। लेकिन 50 लाख से वो कितने पर नहीं माने और पिताजी का नाम है नरसाराम जी माली। उनके पास उनके बेटे का फिर से फोन आया और कहा पिताजी व्यवस्था कीजिए पैसों की। और जो किडनैपर थे वो बार बार फोन कर रहे थे 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कीजिए। 50 लाख की व्यवस्था हो गई लेकिन वो माने नहीं। तो 1 करोड़ रुपए कहाँ देना था वो भी आपको मैं बता दूं। 1 करोड़ रुपए कितने पर एक मुंबई के अंदर चामुंडा मोबाइल नाम की शॉप है, दुकान है, उस दुकान पे देने को कहा। जो किडनैपर थे चाइना के अंदर किडनैप किया गया, तो उन किडनैपर ने कहा कि आप मुंबई के अंदर चामुंडा मोबाइल पे ये पैसे दे दीजिए, आप पैसे दोगे तो हम आपके लड़के को छोड़ देंगे। और सतीश, ये दो भाई है, सतीश कुछ ही टाइम पहले मुंबई गया था अपने बिजनेस के लिए, मोबाइल का कारोबार किया था। और बहुत ही दुखद खबर है साथियों, परिवार बहुत साधारण है। तो पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो उसके बाद सतीश को चौथी मंजिल से नीचे गिरा दिया गया, नीचे फेंक दिया गया और सतीश की मौत हो गई और सतीश का मर्डर हो गया। उसके बाद जैसे ही नीचे फेंका मौके पर ही मौत हो गई। अब पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई क्योंकि इतना पैसा नहीं था। 24 जून को पैसे की व्यवस्था नहीं होती है और सतीश को चौथी मंजिल से इमारत से नीचे फेंक देते हैं और उनकी मौत हो जाती है और सतीश की हत्या हो जाती है चाइना के अंदर। फिर ये मामला होने के बाद सतीश के परिवार, सतीश के पिताजी दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली के अंदर हमारे सांसद लुम्बा राम जी चौधरी से मुलाकात होती है। लुम्बा राम जी चौधरी से ये पूरी घटनाक्रम का पूरा जानकारी देते हैं। फिर लुम्बा राम जी इनकी मदद करते हैं और विदेश के मंत्री जयशंकर से बात करते हैं। जयशंकर जी आगे भी बात करते हैं। भारत का जो दूतावास है चाइना के अंदर, वहाँ इनकी बातचीत चलती है। बॉडी को लाने के लिए इंडिया वीजा वगैरह की भी व्यवस्था करवानी पड़ती है। फिर लुम्बा राम जी से बातचीत होती है। बातचीत करने के बाद विदेश मंत्री भी बातचीत करते हैं और वीजा वगैरह की व्यवस्था होती है। तो अब परिवार के लोग हैं वो चाइना के लिए निकल गए हैं, चाइना के अंदर बॉडी है और अब पूरा खुलासा तब होगा, परिवार के लोग वहां पहुंचेंगे। इस मामले में और कौन कौन साथ है, किसने करवाया है, परिवार के अंदर बहुत ही खतरनाक मामला हो गया है। परिवार मातम में डूब गया है साथियों। सतीश अपना परिवार चलाता था, कुछ महीने पहले ही मुंबई के अंदर मोबाइल का कारोबार करने गया था, कुछ टाइम पहले गांव आया था। साथियों ये बहुत दुखद खबर है, इतनी बड़ी दुखद खबर है कि आपको क्या बताऊं।
कि चाइना के अंदर वो उसको किडनैप कर लेते हैं और करोड़ों रुपए मांगा जाता है और पैसे की व्यवस्था इतनी होती नहीं है, क्योंकि साधारण परिवार है साथियों। साधारण परिवार अचानक 1 करोड़ रुपए कहां से लाएगा? इतना पैसे बहुत ही मुश्किल मामला है 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना। और किडनैपर ने भी ये कहा है कि वो भी पैसे मुंबई के अंदर एक चामुंडा मोबाइल्स पे देना है, उसके बाद सतीश को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं होती है और किडनैपर चौथी मंजिल से नीचे गिरा देते हैं। 2 साल पहले मुंबई में कारोबार के लिए गया था, और सॉरी 2 महीने पहले मतलब आया था, और 2 साल पहले कारोबार के लिए गया था, मोबाइल का धंधा किया था, और 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी और 1 करोड़ की व्यवस्था नहीं हुई। और ये भी बताया जा रहा है कि जब ये पूरा घटनाक्रम घटा उसके बाद इनको मौत की जानकारी भीनमाल जालोर के काफी लोग हैं जो चाइना में रहते हैं, चाइना के अंदर उनका कारोबार है। हमारे भीनमाल और जालोर के काफी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं जो चाइना के अंदर बिजनेस करते हैं, और काफी परिवार वैसे भी है वो चाइना के अंदर रहते हैं। उन्होंने पूरी जानकारी सतीश के परिवार को दी और उसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ। फोन पे धमकी मिली थी पैसों के लिए बारे में, लेकिन जब ये घटना घटने के बाद वहां जो मारवाड़ी भाई थे, भीनमाल जालोर के लोग थे, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी। अब सतीश के परिवार है जो दिल्ली से चाइना के लिए निकले हैं वीजा वगैरह की व्यवस्था करके। हमारे जो सांसद जी है लूम्बाराम जी चौधरी, उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की है इस परिवार की, हर चीज में बातचीत करके। अब बॉडी को भीनमाल लाया जाएगा, शव को लाने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है, और परिवार के लोग चाइना के लिए निकल गए हैं। बहुत दुखद खबर है। अब परिवार वहां पहुंचेगा, उसके बाद पूरी जानकारी सामने आएगी कि क्या क्या है, किसने किया। परिवार के लोग ये बता रहे हैं कि राजस्थान के ही है लोग, मारवाड़ के ही कुछ लोग हैं साथ में, परिवार का ये कहना है। और ये मिलके वहां के लोगों के साथ मिलके ये पूरा घटनाक्रम किया गया है। और परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमें जो इंडियन जो एजेंसी है उस एजेंसी पे भरोसा है, एजेंसी इसकी जांच करे, हकीकत क्या थी इस मामले की जांच करे। परिवार की यही मांग है कि इंडिया की जो एजेंसी है इसकी अच्छी से अच्छी जांच हो, इसमें कौन कौन शामिल है, और जो दोषी है उसको उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत दुखद खबर है, 2 साल पहले अपने बिजनेस के लिए यहाँ से गया था मुंबई, और फिर चाइना में अपने मोबाइल के कारोबार के लिए आता जाता था, लेकिन इस प्रकार ये काली रात आई जो उनका किडनैप कर लिया गया। किडनैप के बाद फिरौती मांगी जाती है करोड़ों रुपए की, लेकिन व्यवस्था नहीं होती है। पिताजी ने 50 लाख रुपए की व्यवस्था की, लेकिन करोड़ की व्यवस्था नहीं की गई, और आखिरकार जो किडनैपर थे उन्होंने चौथी मंजिल से सतीश को गिरा दिया। साथियों, ये बहुत दुखद खबर है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर जगह इस वीडियो को पहुंचाएं, और इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद के लिए खड़े रहे, क्योंकि बहुत दुखद खबर है। अब इनके परिवार वहां पहुंचने के बाद पूरा खुलासा होगा, हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जब भी हम नई खबर डालेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहे।